हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है कन्वर्सेशन। देखिए, कन्वर्सेशन से पहले भी ढेर सारी ऐसी कन्वर्सेशन पर वीडियो आ चुकी हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो है हमारी शोइंग एंगर, यानी कि गुस्सा दिखाना। हम बातचीत जो जिसके बारे में हम आज सेंटेंस सीखेंगे, जो बातें करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? हम गुस्सा दिखाना, यानी कि शोइंग एंगर। ठीक है, एंगर यानी कि गुस्से वाली बात। जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हम हिंदी में उनसे बोलते हैं किस तरीके से, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इन सेंटेंसों को आज हमें सीखना है। और देखिए, अगर इस प्रकार से, जरूरी नहीं कि हम पूरी इंग्लिश नहीं बोल पाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। और आप अगर मेरी वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं इस तरीके की बहुत ढेर सारे, इससे पहले भी मेरी जो क्लास 1 की वीडियो लेकर मैं आई थी, बेसिक कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनको, क्योंकि हम अपनी इंग्लिश में अगर जैसे हम स्टार्ट करना चाहते हैं इंग्लिश बोलना, तो क्या करें? छोटे छोटे सेंटेंसों से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जाना, आना, खाना, पीना। ठीक है, इस टाइप से हम जो हिंदी में बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में सीखें। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो क्लास 2 हमारी है, इसमें भी बहुत छोटे छोटे से सेंटेंस हैं, लेकिन ये कब बोले जाते हैं? ये हमारे जब हम गुस्सा होते हैं किसी से। ठीक है, तो हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आज हम उनको क्या सीखेंगे? इंग्लिश में सीखेंगे। ठीक है, वो हिंदी में को इंग्लिश में कैसे करके हम उन्हें बोलते हैं। तो चलिए हम जानते हैं वो कैसे है सेंटेंस। जैसे फर्स्ट वाला हमारा जो सेंटेंस है क्या है? सोइंग एंगर। देखिए यहाँ पर हो रहा है क्या? सोइंग हो रहा है, एंगर हो रहा है ना। भागो यहाँ से। जब हम गुस्सा होते हैं जब किसी से, तो क्या बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से भाग जाओ, हिंदी में बोलते हैं। या फिर बोलते हैं भाग जाओ, भागो यहाँ से, या फिर भाग जाओ। तो हम हिंदी में तो बोलते हैं, लेकिन हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो देखिए, उसी पे बेस्ड ये आज हमारी जो क्लास है, ठीक है, उसी पे बेस्ड है कि किस प्रकार से। देखिए, बहुत ज्यादा लंबे नहीं, जैसे कि छोटे छोटे मीनिंग्स वगैरह होते हैं, उसी टाइप के छोटे छोटे सेंटेंस है। ये बातें अगर हम अपनी भाषा में अगर शामिल कर लेते हैं, तो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलकर, यानी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, कुछ वर्ड हम ऐसे छोटे छोटे जिसके साथ प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हैं और अपनी भाषा में शामिल कर सकते हैं, और अपनी इंग्लिश को, यानी कि अपनी लैंग्वेज को अच्छा और बेहतर दूसरों के सामने बोलने में हमें कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं होगी, और अच्छी भाषा दूसरों के सामने हम बोल सकते हैं। लोग भी हमसे क्या होंगे? इम्प्रेस होंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। सब फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा था ये, भागो यहाँ से। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसको? ये सभी को पता होगा, गेट लॉस्ट। क्या बोलते हैं? गेट लॉस्ट। बोलते नहीं बोलते हैं? ये तो चलो सभी जानते हैं गेट लॉस्ट, लेकिन एक नया वर्ड, 2 नए वर्ड लेकर मैं आई हूँ। शायद आपने सीखे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अभी तक किसी ने सिखाए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, वर्ज ऑफ मैन। देखिए, गेट लॉस्ट तो हर कोई बोलता है, तो बेसिक है, लेकिन अगर हम एडवांस की तरफ चले तो क्या है? वर्ज ऑफ मैन। ये बहुत कम लोग बोलते होंगे। ठीक है, पता होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है? बीट इट पार। बीट इट पार क्या है? यहाँ से भागो या भाग जाओ, बीट इट पार या फिर वर्ज ऑफ मैन। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस। देखिए, चलो हटो, अपना रास्ता देखो। देखिए, जितने भी सेंटेंस है सब क्या है? सब में हम गुस्सा जाहिर कर रहे हैं दूसरों पर, कि आप यहाँ से हट जाइए, आपसे मना कर रहे हैं बार बार, आप हमारे रास्ते में खड़े हो जाते हैं। चलो हटो यहाँ से, अपना रास्ता देखो। ठीक है, तो हिंदी में तो हम बोलते हैं बहुत फटाफट, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज है। बचपन से हम अपने माता पिता, अपने परिवार और जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें सीखते रहते हैं। लेकिन हमें इंग्लिश, क्योंकि हमारे जो आस पड़ोस होता है उसमें कोई नहीं बोलता, सब हिंदी बोलते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे सेंटेंसों से ही आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, चलो हटो, अपना रास्ता देखो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑन योर बाइक। ठीक है, ऑन योर बाइक, या फिर हम बोल सकते हैं ऑन योर मेट। ऑन योर बाइक या फिर ऑन योर मेट। देखिए, ये भी सेंटेंस बहुत कम लोग बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, नेक्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है वो है, जैसे आए थे वैसे चले जाओ। देखिए, ये भी हम कितनी बार क्या, हमेशा जब गुस्सा आती है किसी से भी, चाहे हमारे बहन भाई हो, चाहे हमारे माता पिता हो, कोई भी हो, या हमारे फ्रेंड्स हो, तो हमें जब कभी कभी हमारा माइंड एकदम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, हम बोलते हैं कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप जैसे आए हो वैसे ही यहाँ से चले जाओ, हमें आपसे बात नहीं करनी। तो चलिए उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेक अ हाइक। क्या बोलेंगे उसको? टेक अ हाइक। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, उल्टे पांव वापस लौट जाओ। बोलते नहीं बोलते? क्या करो आप? जल्दी से उल्टे पांव अपने वापस, यानी कि जैसे आए उन्हीं पैरों से फटाफट आप अपने घर चले जाइए, हमें आपसे कुछ नहीं सुनना। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? होप इट ड्यूड। क्या बोलेंगे? होप इट ड्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जाओ जाकर
किसी और को बेवकूफ बनाओ। कहते नहीं कहते हम, जाओ जाकर किसी और को बेवकूफ बनाओ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओहो टेल इट टू मरियंस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा चुप हो जाओ। ठीक है, चुप हो जाओ। ये भी हम कितनी बार गुस्से में बोलते हैं कि चुप हो जाओ, बहुत देर से आप बोल रहे हो, अब आप चुप हो जाइए, हमें आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको हम? देखिए बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, तो आप मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के साथ साथ एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए देखते हैं कि चुप हो जाओ इसे कितने वे में हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। शट अप, ये तो हर कोई बोलता है, हम सब लोग जानते हैं। शट योर माउथ, ये भी बोलते हैं। ठीक है, शट अप चुप हो जाओ या शट योर माउथ। शट डाउन, ये भी बोलते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? शट डाउन। ठीक है, बी क्वाइट, कितने वे में हम बोलते हैं इंग्लिश में कि बी क्वाइट, शट योर माउथ, शट अप, ये भी बोलते हैं। शट डाउन या फिर ऑन जस्ट ड्रॉप डेड, ये देखिए बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसे वर्ड हम लाए जाएं क्लास में ताकि बच्चों को कुछ नया नया सीखने को मिले। और ठीक है, इसीलिए मैं ये क्लास लेकर आई हूँ, और आप सब लोग अगर पसंद करेंगे तो आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स लेकर आऊंगी मैं। तो चलिए क्या है? ऑन जस्ट ड्रॉप डेड। और नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? पाइप डाउन। ठीक है, इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं, चुप हो जाओ। क्या बोल सकते हैं? पाइप डाउन या फिर ऑन जस्ट ड्रॉप डेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा परेशान मत करो, ये भी बोलते हैं ना कि आप मुझे परेशान मत करो, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्टॉप इरिटेटिंग। बोलते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा हमें इरिटेट कर रहे हो, आप चुप हो जाइए, तो स्टॉप इरिटेटिंग। या फिर बोल सकते हैं हम स्टॉप एनोइंग। स्टॉप इरिटेटिंग तो बोलते हैं, लेकिन ये शब्द बहुत कम लोग बोलते हैं। तो ठीक है, मैंने सोचा कि एक नया वर्ड और भी बच्चों को लिखाया जाए, सिखाया जाए, स्टॉप एनोइंग। नेक्स्ट है हमारा, देखिए फालतू की बातें बंद करो। जितने भी हमने सेंटेंस सीखे भी क्लास में, तो फर्स्ट से लेकर जो हमारा 9 तक सेंटेंस सारे गुस्से में कही हुई बातें हैं। ठीक है, गुस्से में हम लोगों से बोलते हैं, तो हम इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? कट द क्रैप। क्या बोलेंगे हम इसको? कट द क्रैप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया, लास्ट वाला सेंटेंस है हमारा बस बहुत हो गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कट इट आउट। क्या बोलेंगे? कट इट आउट, या फिर बोल सकते हैं हम स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, स्टॉप टॉकिंग, बहुत हो गया, बहुत देर से बक 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 कर रहे हो, अब आप क्या कर दीजिए, अपनी बातों को बंद कर दीजिए। तो स्टॉप टॉकिंग, या फिर बोल सकते हैं कट दैट आउट। चलिए आज के लिए हमारी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।